शिव को स्थापित कर दिया था। आज भी मान्यता है कि जो लोग भक्त होते हैं वो छोटे रूप में जरूर, क्यों भैया, जिसके प्रति आस्था होती है, छोटे छोटे शंकर जी भी बहुत घरों में रखे रहते हैं कि नहीं? तो ये तो कन्फर्म है कि रावण शिव भक्त है, बाकी और किसी देवी देवता से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन शिव का तो भक्त है वो। बोलो है भक्त कि नहीं? और शिव का भक्त है तो जितने राक्षस हैं सब तपस्वी हुए हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से। बोलो किसके आशीर्वाद से ये राक्षस इन्होंने तपस्या की? तो शंकर जी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके वरदान किससे लिया? शंकर जी से लिया। तो मैं एक बात कहता हूं कि जहां जहां भी हनुमान जी गए वहां राक्षस शराब पिए सो रहे थे, भगवान शंकर रो रहे थे, भगवान शंकर रो रहे थे। और ईमानदारी से बताओ, जब भगवान शंकर की आंखों में आंसू आ जाए तो महाप्रलय होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा महाप्रलय कि नहीं होगा? और महाप्रलय की स्थिति बोलो लंका की आ गई कि नहीं आ गई? महाप्रलय की कंडीशन बन चुकी है लंका की। याद रखना, समुद्र जो है लंका को नष्ट नहीं कर पा रहा है, समुद्र लंका को नहीं डुबो पा रहा है, लेकिन भगवान शिव के आंसू एक दिन लंका को जरूर नष्ट कर देंगे, जरूर डुबो देंगे भगवान शिव के आंसू। इसलिए हनुमान जी ने देखा कि भगवान शिव रो रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तह अगणित जोधा। राक्षस सब शराब पी के सो रहे हैं, लेकिन भगवान शिव रो रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहां तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, विशेष रूप से रावण शिव जी की पूजा करता था, वहां विशेष मंदिर बना था। क्या बना था? विशेष। भाई राजा के यहाँ मंदिर होगा तो अलग होगा, और घर घर के मंदिर होंगे वो अलग होंगे। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख वैदेही। रावण भी सो रहा है, मंदोदरी भी सो रही है, परम सुंदरी नारी ललामा, ये परम सुंदरी है मंदोदरी। हनुमान जी ने कहा कि मेरी माता जी सो नहीं रही होंगी, रो रही होंगी। जहां भी मिलेंगी उनकी पहचान यही होगी कि वो रो रही होंगी, वो सो तो रही नहीं होंगी, उन्हें कहां नींद आ जाएगी, लेकिन ये तो सो रही है। ये लंका की महारानी हो सकती है। हनुमान जी आगे बढ़े, अरे मैं तो तलाश कर रहा हूं संत की, वो संत तो मिल ही नहीं रहा। जिस संत के द्वारा मेरे स्वामी को विजय श्री मिलनी है वो संत नहीं मिल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, जैसे आगे कदम बढ़ाए तो भावन के पुनी, अरे दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, अलग से मंदिर बना था, भवन अलग था, मंदिर अलग था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपिराए। देखो राम जी भी तुलसी से प्रभावित हैं और हनुमान जी भी तुलसी से प्रभावित हैं। अच्छा सही बताओ, घर घर में तुलसी की परंपरा है कि नहीं? घर घर में पहले आंगन आंगन में तुलसी होती थी, आज भी है। ऐसी बात नहीं है कि आज तुलसी नहीं है, है तुलसी, लेकिन अब अलग डिजाइन में आर्किटेक्ट नए तरीके से जो भवन बनाते हैं वो आंगन में तुलसी वाला पॉइंट नहीं देते। सही बात बोल रहा हूं, ये तुम्हारी भावना थी और परंपरा थी कि आंगन में तुलसी होनी चाहिए। आजकल तुलसी के लिए पॉइंट देते हैं आर्किटेक्ट। बोले कहाँ देते हैं? बोले एक साइड में गमले में उस पॉइंट पर रख देना, वो साइड में रहना चाहिए, साइड में।
अच्छा एक बात बताओ, आंगन की शोभा तुलसी, बोलो, और सभी चाहते हैं कि हमारे आंगन में भगवान आए, बोलो, कहते कि नहीं? और बहुत से संत तो ये गाते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गाते हो कि नहीं गाते हो? हैं? तुमने आंगन नहीं बुहारा, ये नहीं लिखा है तुमने कमरा नहीं बुहारा, तुमने बरामदा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। लिखा यही है, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं, आंगन का बहुत महत्व है। हम सब चाहते हैं कि हमारी अंगनाई में भगवान आवे, तो आने का एक ही उपाय था कि तुलसी में इतना आकर्षण है कि भगवान जहां तुलसी होगी भगवान वहां जरूर पहुंचेंगे, जहां तुलसी होगी वहां भगवान भी पहुंचेंगे, वहां हनुमान भी पहुंचेंगे। यह तुलसी की विशेषता है। 56 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के सामने रखे हैं। अगर तुलसी दल ना डाला होता, हर व्यंजन में तुलसी दल पड़ा हुआ है। अभी हम दर्शन करके आए हैं, 56 प्रकार के व्यंजनों में तुलसी दल पड़ा है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यंजन में तुलसी दल नहीं होता तो चाहे जितना अच्छा क्यों ना होता, भगवान हनुमान जी स्वीकार नहीं करते, ना भगवान स्वीकार करते तुलसी दल। और सही बता दूं आपको, कोई भी वस्तु कीमती से कीमती आप भगवान के सामने ले जाओ, लेकिन उस पर तुलसी दल रख लो। तुलसी दल रखोगे तभी भगवान स्वीकार करेंगे। सावधान, हर व्यंजन में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में अगर तुलसी होगी तो भगवान उस वस्तु को स्वीकार करेंगे। हर व्यक्ति के गले में तुलसी की माला होगी तब भगवान स्वीकार करेंगे उसे। बिना तुलसी की माला के भगवान स्वीकार करने वाले नहीं हैं। चाहे 5-5 तोले के हार पहन लो सोने के, चाहे जितने बड़े बड़े हार पहन लो सोने के, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होंगे जब तक तुलसी नहीं होगी। इसलिए गले में तुलसी और आंगन में तुलसी होना चाहिए। अरे सोने के लाकट में ही तुलसी डाल लो थोड़ी सी। अरे सोना पहनना ठीक है, तुम्हारे लिए सोना एक सौंदर्य का स्वरूप है, श्रृंगार है, वो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तुलसी जरूर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सबके लिए भी मैं कह रहा हूं, संकोच मत किया करो। इसमें किसी भी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं है। गले में तुलसी जरूर होना चाहिए, जरूर गले में तुलसी होनी चाहिए। हनुमान जी प्रभावित हो गए। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले मिल गया संत, मिल गया संत, मिल गया संत। बोले कैसे? बोले तुलसी दिखाई दे रही है, और वो भी गमले में नहीं, तुलसी का वन है। बोलो किसका वन है? बोले तुलसी का वन है। निश्चित रूप से यहाँ संत रहता है, और संत एक ही तो है लंका में, 2-4 है नहीं, एक है। उस संत का क्या नाम है? विभीषण। विभीषण। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी विभीषण की आप बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी ऊंची क्वालिटी का संत था कि हनुमान जी को स्वयं जाने की जरूरत पड़ गई उसके पास। इतना ऊंचा संत। सावधान, तीर्थ में अगर कोई संत रहता है तो ये विशेषता नहीं है। सज्जनों के बीच में अगर कोई संत रहता है तो ये विशेषता नहीं है। अनुकूल वातावरण में यदि कोई संत रहता है तो ये विशेषता नहीं है। दुष्टों के बीच में, प्रतिकूल वातावरण में यदि कोई संत संतत्व की रक्षा करते हुए रहता है, उससे महान कोई दूसरा संत नहीं हो सकता है प्यारे। वो महान संत है। और ईमानदारी से बताओ, राक्षसों के बीच में, प्रतिकूल वातावरण में अगर रह रहा है, राम राम कह रहा है, भगवान श्री राम के नाम का जप कर रहा है, तो ऐसा एकमात्र संत कौन है? विभीषण है। इसलिए महान है विभीषण। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, विभीषण जी के लिए ही भगवान कहते तुम सारिखे संत प्रिय
मोरे तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। आहा भवन का